Hello students, I am Sunil Kumar Sharma and I am telling about the random variables, which is the lecture number 6 in unit number 2nd, Advanced Engineering Mathematics 2nd. What is the random variables? Suppose that to each point of sample space be assigned a number, यानी हम सैम्पल स्पेस में जितने भी सैम्पल स्पेस में पॉइंट आ रहे हैं उनको सबको एक नंबर दे दिया जाए, लेकिन रियल नंबर्स कह सकते हैं. Then have a function defined on sample space. The function is called random variable. ऐसे हम स्टोकास्टिक वेरिएबल भी कहते हैं और स्टोकास्टिक फंक्शन भी कहते हैं. इस तरह से यूजली डिनोट किया जाता है कैपिटल X, कैपिटल Y इन कैपिटल लेटर्स को डिनोट किया जाता है. In general, a random variable has some specified physical, geometrical and other significance. तो रैंडम वेरिएबल्स का फिजिकली या ज्योमेट्रिकली या अदर सिग्निफिकेंस बहुत है, इसमें स्पेसिफाइड है. तो एग्जांपल लेते हैं इसका हम. सपोज दैट ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस. सपोज इस कॉइन को हम टॉस करते हैं ट्वाइस 2 टाइम्स, सो दैट द सैम्पल स्पेस एस. सैम्पल स्पेस एस क्या होगा? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी. ये 4 इसके सैम्पल पॉइंट्स आएंगे सैम्पल स्पेस के अंदर. लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स. सपोज इसमें जो एक्स नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट कैन कम अप, जो उसके ऊपर आता है, विद इस सैम्पल पॉइंट वी कैन एसोसिएट ए नंबर फॉर एक्स. सभी सैम्पल स्पेस के लिए नंबर्स हम एसोसिएट ले सकते हैं. दस फॉर एग्जाम्पल केस ऑफ एच एच. जैसे एच एच के लिए 2 हेड्स, एक्स इक्वल्स टू 2 कर देंगे उसे, वाइल टी एच 1 हेड, एक्स इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. इट फॉलोज दैट एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल्स. इससे एक्स क्या है? रैंडम वेरिएबल. ये टेबल में बताया गया, देखिए सैम्पल पॉइंट है एच एच, एच टी, टी एच और टी टी. रैंडम वेरिएबल 2 एच है तो 2 हो गया, एच टी और टी एच में 1 एच है तो 1 हो गया, और टी टी में एक भी एच है 0 हो गया. इट शुड बी नोटेड दैट मेनी अदर रैंडम वेरिएबल्स कुड ऑल्सो बी डिफाइंड ऑन दिस सैम्पल स्पेस. तो दिखा सकता है कि और भी कई रैंडम वेरिएबल्स इससे हम डिफाइन कर सकते हैं. जैसे टी टी के लिए, टेल के लिए कर सकते हैं, एच के लिए किया है इस तरह से. फॉर एग्जाम्पल द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ हेड्स माइनस द नंबर ऑफ टेल्स. ये भी कर सकते हैं. दूसरे इवेंट भी बना सकते हैं कि नंबर ऑफ हेड्स का स्क्वायर बनाया जाए, नंबर ऑफ हेड्स माइनस करें नंबर ऑफ टेल्स में से. तो इस तरह से बहुत सारे हम सैम्पल पॉइंट से हम नंबर ऑफ हेड में से नंबर ऑफ टेल्स को माइनस करते हैं तो भी एक इवेंट बन जाता है. इस तरह से हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? रैंडम वेरिएबल एक्स. A random variable that takes on a finite or countably infinite values. ऐसा random variable जिसमें finite या countably infinite number of values हैं वो क्या कहलाता है? Discrete random variables. जनरली 2 टाइप्स के होते हैं random variables, discrete random variables और continuous random variables. तो discrete random variables कौन सा कहलाता है? जिसमें finite या countably infinite number of values हो तो क्या कहलाता है? Discrete random variables कहलाता है. While one which takes on a non-countably infinite number of values is called non-discrete और continuous random variables. इसको non-discrete या continuous random variables कहते हैं. यदि उसे काउंट ना किया सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हों, तो उसे हम continuous या non-discrete random variables कह सकते हैं. अब आता है discrete random variables. Let x be a discrete random variables and suppose that the possible values that it can assume are given by x1, x2, x3 up to dash dash dash. Arrange in some order. यानी कि हमने x रैंडम वेरिएबल्स लिया है जो कि वैल्यूज ले रहा है x1, x2 जितनी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज. सपोज एक कुछ ऑर्डर में. सपोज आल्सो दैट दीज वैल्यूज आर एज्यूम्ड विद प्रोबेबिलिटीज गिवन. सपोज ये प्रोबेबिलिटीज ले रहा है पी एक्स इक्वल टू एक्स के एफ एक्स के. इस तरह से प्रोबेबिलिटी आ रही है 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए k equals to 1, 2, 3. It is convenient to introduce the probability functions. तो इस कंडीशन में probability functions को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं.
ऑल्सो रेफर्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। पी एक्स इक्वस टू एफ एक्स, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है। फॉर एक्स इक्वस टू एक्स के दिस रिड्यूस टू 1, एक्स इक्वस टू एक्स के पे 1 में रिड्यूस हो जाता है, ये पी एक्स इक्वस टू एफ एक्स। वाइल फॉर अदर वैल्यूज ऑफ एक्स एफ एक्स इक्वस टू 0, इन वैल्यूज को छोड़ के अदर वैल्यूज पे एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। इन जनरल एफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन इफ दो कंडीशन भी सेटिस्फाई होती हैं, इस कंडीशन में ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, ऐसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कहते हैं। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और समेशन एफ एक्स इक्वल टू 1, यानी सभी एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एफ एक्स क्या है जनरली प्रोबेबिलिटी है, पी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी जो भी प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, जिसे हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन कह रहे हैं। और इन सब का सम करें तो 1 के इक्वल आना चाहिए सभी प्रोबेबिलिटीज का। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 1 विच सम इज टेकन ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, जो कि सभी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यूज पे सम दिया जा सकता है। अब फिर से एग्जांपल लेते हैं इसका। सपोज दैट ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस सो दैट द सैंपल स्पेस एस इक्वल्स टू, सपोज कॉइन को टॉस किया गया 2 टाइम्स, तो उसके जो सैंपल स्पेस आएंगे एच एच एस टी टी एस टी टी आएंगे। लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स, सपोज एक्स नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट कैन कम अप, जो कि उसके ऊपर आते हैं। विद ईच सैंपल पॉइंट वी कैन एसोसिएट ए नंबर 4x, तो सभी सैंपल पॉइंट्स के लिए नंबर एसोसिएट कर सकते हैं x के लिए। फॉर दिस एग्जाम्पल केस ऑफ एच एच 2 x इक्वल्स टू 2 while th 1 head x इक्वल्स टू 1, it follows x is a random variables। इस तरह से 2 1 1 0। एक और क्वेश्चन आ रहा है इसमें, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द रैंडम वेरिएबल x और ऑब्टेन इट्स ग्राफ। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बनेगा इसके लिए, माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए एफ एक्स की वैल्यू 1/4 होगी यदि 0 से 1 में लाई करता है, 3/4 होगी यदि 1 से 2 में लाई करता है, और 1 होगी यदि 2 से इन्फिनिटी में लाई करता है। एग्जाम्पल वो ये 2 हेड्स वाला, मान लो एक भी हेड नहीं आता है, उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 है। देखिए यदि टी टी आता है तो 1 कंडीशन है केवल इसमें, और टोटल कंडीशन 4 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4 होगी इसकी। तो प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 1/4। और 1 हेड आता है या 2 हेड आता है, उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/4, यानी 1/2 प्लस 1/4 कितनी हो गई 3/4 हो जाएगी इसकी। और यदि 2 से ग्रेटर वैल्यूज हैं, 2 या 2 से ग्रेटर, तो उस कंडीशन में इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। यानी 2 या 2 से लेस वैल्यूज के लिए करते हैं उसे, तो उसकी वैल्यू होगी 1। ये सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन जनरली क्या हो गया, अलग अलग स्पेसिफाइड वैल्यूज पे उसे प्रोबेबिलिटी निकालते जा रहे हैं और फिर उस प्रोबेबिलिटी को आगे वाली प्रोबेबिलिटी में ऐड करते जा रहे हैं और लास्ट में बना जाता है प्रोबेबिलिटी का सम। तो क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है। ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन दिस वे, ये ग्राफ बताया गया है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए। ये ब्रेकेबल ग्राफ है, ब्रेक हो रहा है बीच बीच में, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज में दिखाई गई हैं। तो इस तरह से हम इसको समझा सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है। जनरली रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है, जो कि सैंपल स्पेस को रियल नंबर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था एस एस इक्वल टू एच एच एस टी टी एच और टी टी। तो नंबर ऑफ हेड्स के लिए इसमें एच एच की वैल्यू 2, एच टी की वैल्यू 1, टी एच की वैल्यू 1, टी टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं। डिस्क्रीट में फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, जबकि नॉन डिस्क्रीट या कंटिन्यूस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती है, नॉन काउंटेबल होती है। इसके अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताया जिसे एफ एक्स से डिनोट करते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। और इसकी 2 कंडीशन इसमें अप्लाई होती हैं। फर्स्ट इज एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सभी वैल्यूज की ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होंगी और सभी वैल्यूज का सम 1 के इक्वल। इस तरह से एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया था किस तरह से इसमें लाई होता है 2 1 1 0 नंबर ऑफ हेड्स के लिए। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताया। डिस्ट्रीब्यूशन इसी एग्जाम्पल के लिए, तो जब उसके एक भी हेड नहीं आता है तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है इसकी, यानी नो हेड्स। जब इसमें 1 हेड आता है तो 3/4 प्रोबेबिलिटी है, यानी इसमें और ऐड हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 है लास्ट में। जब 2 हेड आता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, यानी इस सभी प्रोबेबिलिटी ऐड होने के बाद बना जाएगा।
इस तरह से ये बताया। इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ बनाए तो वो एक नॉन ब्रेकेबल ग्राफ आएगा, बीच में ब्रेक होगा, इसलिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के अंदर आता है। और इसमें हम इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स और कंटिन्यूस रैंडम के डिटेल में करते हैं, इसलिए कंटिन्यूस को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम डिस्कस। तो इतना सफिशिएंट है आज के लिए।